हालेलुया। Hallelujah. Jesus, thank you, Jesus. Glory. Praise the Lord. Gerald, opening prayer. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता प्रभु जी। जय जयकार हमारे युवा प्रभु, चट्टान है, उद्धार का चट्टान है, उद्धार की चट्टान की जय जयकार करते हुए धन्यवाद के साथ आंगन में स्तुति के साथ फाटक में प्रवेश करते हैं। अपने जो प्रभु नया मार्ग, जीवन का मार्ग पर्दा फाड़ करके, यानी अपना शरीर फाड़ करके, अपना शरीर का टुकड़ा बना करके, प्रभु घायल करके एक नया मार्ग बना करके परम पवित्र स्थान में पहुंचा है। इसलिए धन्यवाद। अब प्रभु जी आपके अनुग्रह से सही आपके साथ दया के साथ आ सकते हैं, क्योंकि हमारे महायाजक है, हमारे विषय प्रेम है, सहानुभूति है, तरस खाता है। और प्रभु हर घड़ी, हर पल, हर समय, कहाँ भी कैसे भी हो स्थिति हो, आपको पुकार सकता है प्रभु, क्योंकि पुत्र है, अधिकार दिया है, पुत्र होने का अधिकार दिया है। ये जॉन गॉस्पेल 1:12। तो आभारी प्रभु जी, अनुग्रह सिंहासन। और प्रभु जी जहाँ प्रभु चारों तरफ से अगुवाई मिलती है प्रभु, आपकी अनुग्रह पे अनुग्रह, सहायता, दया, अनुग्रह, अनुकूल परिस्थिति, अच्छे बुरी दशा में, पतन में, सभी बातों में प्रभु दया दृष्टि करने वाला है। और इसके लिए अनुग्रह सिंहासन स्थापित किया, प्रेम का वात्सल का सिंहासन है। इसे धन्यवाद करते हैं। मुझे हमें ओठों को शुद्ध कर, लहू का सिंचन कर, तेरे हृदय मन के अनुसार बढ़ने के लिए प्रार्थना विनती करने के लिए। रोम 8:26-27 और करिन्ती जैसा लिखा है, आत्मा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा धन्यवाद प्रार्थना। और जो राइट प्रेयर हम नहीं जानते, मगर पवित्र आत्मा हमारे वीकनेस में हमको सहायता करेगा। और प्रभु जी वो हमारा आत्मा के साथ व्यक्त करते इतने ऐसे बातें, ऐसे प्रभु कहनता है प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी, इसलिए कह रहा था, इसलिए धन्यवाद। और पवित्र आत्मा भी प्रभु आपकी मर्जी के अनुसार संतों के लिए प्रार्थना करता है। इसलिए हमें भी सीखा है कि आत्मा के द्वारा, मर्जी में और वचन, धुतरे वचन के द्वारा, आत्मा सच्चाई में प्रार्थना विनती धन्यवाद करने के लिए, हमारे व्यक्ति परिवार घराने के लिए और सारे बिलीवर अनबिलीवर के लिए सहाय करे प्रभु। और जो हमें अधिकार दिया उसका हम प्रभु आशीष न खोए प्रभु, क्योंकि सर्व राज्य अधिकारी के लिए, बिलीवर के लिए और जगत के हर बातों के लिए हम दुआ प्रार्थना तेरे चरणों के पास करके दुनिया में काम करने वाला ऐसा अद्भुत प्रभु। इसलिए प्रभु जो अनुग्रह, जो अधिकार, जो मौका दिया है उसको न खोए। जो ज्वाइन हुआ, जो प्रभु सभी के साथ रहना प्रभु, प्रभु जी हम सबके ऊपर आपका हाथ मंडत रहे, सब बातों में अनुकूल रहे। टेक्निकल प्रॉब्लम, सिग्नल में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए प्रभु, हर एक के साथ रहना, हर एक को सब बातों में सहायता मदद कर, ताकि गाना वचन देने में, प्रार्थना गाने में सहायता कर प्रभु जी। मांगने से पहले जवाब दे, मांगने से पहले ही जवाब देता है, प्रार्थना होते ही जवाब देता है प्रभु जी। मांगने से पहले हमारा आवश्यकता मालूम है। इसलिए प्रभु अगर आपकी इच्छा है, हम हमारे लिए सभी के लिए और भिन्न भिन्न स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए दुआ प्रार्थना करना है, तो हमें सहायता करे, रिमाइंड करे प्रभु, भूलने वाले लोग का सहाय करिए। धन्यवाद करते गाने प्रार्थना में अगुवाई कर, सब प्रकार के अनुग्रह हमारे साथ रहे। हर परिवार जो ज्वाइन के उनके लिए प्रभु। और प्रभु जी आपने हमें जून तक इतना प्रभु जी अपने चलाया प्रभु, आज 22 जून तक पहुंचाया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और जो थाबा भाई, जो भाई जहाँ जहाँ है, और जिम्मेदार सेवक सेवक है, भाई बहन जहाँ है, सभी के साथ रहा है प्रभु, सबको आशीष के इस्तेमाल किया, बचाया, रक्षा किया प्रभु। और हमारे हाथों का हम सब पूरा किया प्रभु जी, और अच्छा बारिश शुरुआत किया प्रभु, और नया आत्मा दिया, बहुत कुछ आपने स्वर्गीय आशीष पृथ्वी आशीष हमें दिया, जगत को दिया, विशेष बिलीवर को दिया। धन्यवाद प्रभु, आपके गाने में अगुवाई कर प्रभु जी। और प्रभु जी हमारा आंखें खोलती हुई और आत्मिक ज्ञान बुद्धि मिल सके, और तेरी वाणी, धीमी वाणी, मधुर वाणी, लॉर्ड्स वाणी प्रभु, प्रबल वाणी जो जल के ऊपर है प्रभु, धीमी मधुर वाणी, टूटा भंगने करने हमारे हृदय के वाणी दे प्रभु। और प्रभु आपके साथ और सबके सब ठीक ठाक करे प्रभु, जैसा हमारा आत्मा
आपकी दृष्टि का साथ ठीक है, तो सब बातों में हमें चंगाई और भलाई मिलेगा, ऐसा आपने लिखा है यौन प्रेरित की तरह ऐसे ही करना। और प्रभु सहाय करिए प्रभु जी, धन्यवाद कर इस बस 1:22-23 इफिस 5:26-27 के अनुसार थसिंग के अनुसार वो आगमन के लिए वो दिन कब आए मालूम नहीं का, मगर पवित्र शुद्ध निर्दोष निष्कलंक का चम्र वस्त्र लेके शुभ्र वस्त्र जाने पवित्र जनों की भले कार्य सुसज्जित प्रभु और पूरा जो ईश्वरी सुवर्ण शोभा है प्रभु जी, 25 भेजन से तो वो शोभा ईश्वरी शोभा रहे। और इब्रानी 7:5-7 के अनुसार प्रार्थना रही, तेरे हाथ में सौंपते उद्धार कर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना, धन्यवाद, विनती आई, सुन और ग्रहण कर, आमीन। Amen. Amen. Danny? Song number 444. छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, विनती सुन मेरी, और पर तू दया करता कर तू मुझ पर भी। यीशु यीशु विनती सुन मेरी, और पर तू दया करता कर तू मुझ पर भी। तेरे पास दया सिंधु शांति पाऊंगा, तेरे सामने झुका हूँ अब विश्वास दिला। यीशु यीशु विनती सुन मेरी, और पर तू दया करता कर तू मुझ पर भी। तुझ पर पूरी आस में रखता अपना मुख दिखला, चंगा कर इस घायल मन को, इसे ले बचा। यीशु यीशु विनती सुन मेरी, और पर तू दया करता कर तू मुझ पर भी। तू है शांति का चिर सोता, प्यारा प्राण से भी। तुझे छोड़ अब कौन है मेरा, जग या स्वर्ग में भी। यीशु यीशु विनती सुन मेरी, और पर तू दया करता कर तू मुझ पर भी। ओके, आइए, थैंक यू डैनी। आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन के भाग को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 9 वर्स 9। आमोस का किताब 9 अध्याय उसका 9 वचन हम लोग अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी जगह में इस वचन को बड़े आदर के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 9 वर्स 9। सब लोग पढ़ेंगे अपनी अपनी भाषा में अपने अपने घर पे इसको। मेरी आज्ञा से इजराइल का घराना
सब जातियों में ऐसा चला जाएगा, जैसा अन्न चलनी में चला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। परमेश्वर अपने बहुमूल्य वचन को मनन करने में प्रभु हमें सहायता करे और हम सबको आशीष करे और हमें वचन के द्वारा प्रार्थना करने के लिए हमें प्रोत्साहित करे। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक बार फिर प्रभु हम आपके चरणों में आने के लिए ऐसा सुंदर मौका दिया। प्रभु आज मंडली के सूचना के अनुसार मंडली की प्रार्थना में ऑनलाइन में प्रभु जी हम भिन्न भिन्न स्थान पे भिन्न भिन्न अपने अपने घर में प्रभु जी हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें यह सौभाग्य दिया और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आज हम सालों से प्रभु जी इस पे इकट्ठा होते आ रहे हैं और हमारी संगति को आपने बहुत एक आशीष को आपने दिया है। इसके लिए प्रभु जी हृदय से धन्यवाद देते हुए आज का भी हमारे समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप भी सहायता करें। जो वचन के भाग को हमने पढ़ा है आमोस की किताब 9 अध्याय का 9 वचन को प्रभु जी आशीष करे और हमें वचन के द्वारा प्रोत्साहित करते हुए प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करें, क्योंकि प्रभु जी हम आपकी ओर ताकते हैं, हमारी आंखें आपकी ओर ही है प्रभु, आपके बिना हम सब शून्य है, खाली है प्रभु जी। एक बार फिर मैं तुझ को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे भी प्रभु आप सहायता करें, क्रूस कार्ड में छपाइए और पहला मुझसे बातें करें और हम सबसे मुलाकात करें और हमें प्रार्थना के लिए तैयार करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। ये वचन के भाग को हमने यहाँ पर पढ़ा है। ये आमोस का लिखा हुआ ये भविष्य वक्ता लिखा हुआ है ये वचन है। तो यहाँ पर एक बात हम पढ़ते हैं कि आमोस कहता है कि मेरे आज्ञा से इजराइल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। यहाँ पर लिखा है yet shall not the least grain fall upon the earth। हमारे जीवन में आज जो कुछ भी घटना घटता है, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो कमी घटी हो, चाहे वो हर प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, इस बात को हमें जानना है, इस बात को हमें स्वीकारना है कि परमेश्वर के अनुमति के बिना, परमेश्वर के आज्ञा के बिना कोई भी घटना, कोई भी परीक्षा, कोई भी दुख, कोई भी संकट या कोई भी क्यों परिस्थिति क्यों न हो, परमेश्वर के आज्ञा के बिना हमारे जीवन में कोई भी नहीं घटता है। क्योंकि वचन में कहता है, मैं पढ़ता खाली आप लोग के जानकारी के लिए, द बुक ऑफ जॉब 9 चैप्टर 7 में ऐसा जॉब लिखता है वहां पर कि परमेश्वर की आज्ञा का कितना बड़ा यहाँ पर उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर द बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की किताब, उसका 9 अध्याय उसका 7 वचन में कहता है उसकी आज्ञा के बिना, मतलब परमेश्वर की आज्ञा के बिना सूर्य उदय नहीं होता है। मतलब जब सवेरे जब धूप निकलता है, सूर्य निकलता है, तो वो सूर्य भी परमेश्वर की अनुमति के द्वारा ही जब अनुमति पाते हैं तो सूर्य सुबह का निकलता है। अगर प्रभु अगर अनुमति नहीं देता है तो वो सूर्य सुबह नहीं निकलता है। उसी तरह हम अगर आगे पढ़ेंगे इस वचन को जानने के लिए, भजन 107 अध्याय के अंदर, मैं केवल आपको पढ़ता हूँ क्योंकि समय बचाने के लिए, भजन की किताब 107 साम 107, वहां पर भी एक बात वहां पर लिखता है भजन करता परमेश्वर की आज्ञा के बारे में। भजन संहिता की किताब 107 अध्याय उसका मैं पढ़ता हूँ, इसका 25 वर्ष, साम 107 वर्स 25। वहां पर लिखा है क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। मतलब परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा ही पृथ्वी पर बारिश गिरने से पहले एक प्रचंड बयार, हवा, तेज तूफान, या तो बिजली का कड़कना या बिजली को चमकना, थंडरिंग, ये जो है परमेश्वर के अनुमति के द्वारा ही
संसार में घटती हैं। और दूसरा और हम पढ़ते हैं इसको और जानने के लिए बिलाप गीत के अंदर भी वहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के आज्ञा के बारे में बिलाप गीत के अंदर। इसका मतलब इस बात को हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी, दैनिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन के अंदर भी परमेश्वर के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं घटता है। तो लेमेंटेशन बिलाप गीत की किताब 3 अध्याय उसका 37 वर्ष में पढ़ता हूँ। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। परमेश्वर के अगर अनुमति नहीं है, परमेश्वर की अगर आज्ञा नहीं है, तो कोई भी वचन जो कहता है वो पूरा नहीं होता है। तो ये सब बातें के द्वारा, ये सब वचन के द्वारा इस बात को हम जानते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं घटता है। बुक ऑफ हग्गई, सॉरी, आमोस की किताब 6 अध्याय उसका 11 में भी ऐसा लिखा हुआ है। द बुक ऑफ आमोस उसका 6 अध्याय, ये वचन आप लिखिए, बाद में इसको आप पढ़ सकते हैं आप लोग। क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद, छोटे घर में दरार होगी है। देखिए, परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा ही बड़े घर हो या छोटा घर हो, उसमें दरार जो है, जो भी है, मतलब इसका मतलब इस बात को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा, उसकी अनुमति के बिना कुछ भी घटना नहीं घटता है संसार के अंदर। और एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, बुक ऑफ हग्गई उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन। बुक ऑफ हग्गई उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन भी मैं हिंदी में पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। बुक ऑफ हग्गई, यहाँ पर भी परमेश्वर के आज्ञा के बारे में एक बात को यहाँ पर लिखता है। द बुक ऑफ हग्गई उसका भी 1 अध्याय में उसका 11 वचन में भी वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। 1 अध्याय उसका 11 वचन, बुक ऑफ हग्गई चैप्टर 1 वर्स 11, वहां पर भी लिखा हुआ है परमेश्वर की आज्ञा के बारे में कि परमेश्वर की अनुमति के द्वारा ही मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर, ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजाता है उस पर, और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। तो हमारे जीवन में, इसलिए यहाँ पर आमोस की किताब 9 अध्याय 9 पद के अंदर यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमारा जो आज का पाठ है, यहाँ पर पढ़ते हैं कि मेरी आज्ञा से इजराइल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चला जाता है। यहाँ पर प्यो आज इस बात को हम देखते हैं कि एवरी शिफ्टिंग, जो भी हमारे जीवन में जो शिफ्ट है, जो उनको चालना का, जो छानने का काम है, जो छानने वाला काम है, या हमें जांचने वाला काम है, जो ईश्वरीय आज्ञा और ईश्वरीय अनुमति के द्वारा ही हमारे जीवन में आता है। इसलिए आज हम जीवन में, है ना, बहुत सारे दुख में है, कठिनाई में है। कल शाम को करीबन शाम को हमारे भाई पंडित का बेटा शंकर का फोन आया था। वहां पर कहता कि पापा जो है दहीसर के मीरा रोड में वहां पर रिक्शा लेके जा रहा था, साइड में उनको अचानक चक्कर उनको आ गया, पूरा चक्कर आ गया, तो उधर ही रिक्शा खड़ा कर दिया, उधर ही वो गिर गया। बाद में पीछे सीट में आके जाके सो गया वो। बाद में फिर उसके बेटा को वहां पे वहां बाहर से बुलाया गया, वो घर पे लेके गया, अभी घर पे आराम करे। आज उनको हॉस्पिटल लेके गया था चेक करने के लिए। तो ये हमारे जीवन में परीक्षाएं जो आती है, समस्याएं जो आती है, कठिनाई जो आती है, एवरी शिफ्टिंग, हर एक जो छानने की काम है, जो हमारे जीवन में जो डिवाइन एक ईश्वरीय आज्ञा और ईश्वरीय अनुमति के द्वारा ही हमारे जीवन में आता है। क्योंकि शैतान को हमारे जीवन में टच करने से पहले, शैतान को हमारे जीवन में परीक्षा लाने से पहले परमेश्वर से उनको अनुमति लेना पड़ता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि अय्यूब की किताब के अंदर जब शैतान ने अय्यूब के जीवन में परीक्षा लाने से पहले परमेश्वर से उन्हें अनुमति मांगा उसने। इसलिए उसके बाद में उसने शैतान ने अय्यूब के ऊपर उन्हें हाथ उठाया उन्हें। उसी तरह पे हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन के अंदर हर एक जो छानने का काम है, जो चालने का काम है, जो ईश्वरीय आज्ञा और ईश्वरीय अनुमति के द्वारा ही हमारे जीवन के अंदर आता है। और दूसरी बात है, जब ये परीक्षा के समय में, कठिनाई के समय में
ये छानने के प्रोसेस में समय के अंदर, है ना, शैतान जो है बड़ी जागरूक होकर हाथ में चालनी लेकर खड़ा रहता है, उस दाना को, उस पुष्ट दाना को, उस भरे हुए दाना को नष्ट करने के लिए, शैतान का काम ही नष्ट करने के लिए। सो ऐसे परिस्थिति के अंदर भी हमारे जीवन के अंदर जब ऐसा चलने का छानने के समय में या जांच के समय में शैतान जो है हाथ में चालने को लेकर, सीप को लेकर, है ना, वो छानने के लिए आता है, जो ताकि जो पुष्ट दाना है, जो हरा भरा दाना है, जो अच्छा दाना है, उसको भी नाश करने के लिए शैतान हमेशा अपने हाथों में चालने को लेकर, छानने को लेकर क्या करते हैं, वो बैठते हैं प्रियो। इसीलिए हमारे जीवन में, है ना, हमारे जीवन में इस बात को हमको समझना है, नहीं, अगर आज मैं जो दुख में हूँ, आज मैं जो परीक्षा में हूँ, आज मैं जो समस्या में हूँ, ये ईश्वरीय अनुमति के द्वारा, ईश्वरीय आगे के द्वारा ही मेरे जीवन में आया है करके इस बात को हमको जानना है। और हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें इसमें चौथी बात है, यहाँ पर हम पाते हैं कि ऐसे जब छानने के समय में या जांच के समय में जब शैतान जो है अपने हाथों में चालनी को लेकर बैठते हैं हमें छानने के लिए, ऐसा समय में परमेश्वर अपने हाथों से, है ना, उस छानने के समय में, चलने के समय में निखरा हुआ दाना, जो छना हुआ दाना को जो शैतान नष्ट करना चाहता है, ऐसे दाना को प्रभु बचाता है। हमारा प्रभु का ये महान प्रेम है, हमारा प्रभु का ये महान दया है। और ऐसे बहुमूल्य और छना हुआ दाना को परमेश्वर ऐसे को सांत्वना देते हुए, कंफर्ट देते हुए, उसको शांति देते हुए, दिलासा देते हुए, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए और हमारे अनंत लाभ के लिए हमको क्या करता है, तैयार करता है प्रियो। ये प्रोसेस के समय में, ये छानने के समय के अंदर हमारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा हमको सांत्वना देते हुए, हमको कंफर्ट करते हुए, अपनी महिमा के लिए और हमारी सनातन आशा के लिए क्या करता है, हमको प्रभु तैयार करता है। इसीलिए ये हमारी परीक्षा के समय, आज हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में परीक्षा है, आज इन तमाम बातों के अंदर हमको निराशा नहीं होना है, हमको हताशा नहीं होना है, हमको क्या बोलते हैं उसको, हमको निराशा हो कि हमको प्रभु के प्रेम से हमको दूर नहीं जाना है। क्योंकि क्या होता है ऐसे समय के अंदर, जब ऐसे परीक्षा में, ऐसे जैसे छन्नी के समय में हम जब निराश होते हैं, तो हम प्रार्थना करने को दिल नहीं होता है, घुटने में हम लोग नहीं आ सकते हैं, हम लोग वचन को हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, और हम प्रभु के संगति में हम नहीं आ सकते हैं। तो यही शैतान का जो मूल हथियार है, शैतान का जो मुख्य हथियार है हमारा विश्वासी के जीवन के अंदर, ऐसे समय के अंदर, ऐसे कठिनाई के समय के अंदर, हमें सबसे पहला है प्रार्थना के जीवन को हमको रोकता है, वो हमको घुटने में आने नहीं देता है। दूसरी बात है, हमें प्रभु की वचन को ध्यान करने से हमको रोकता है। प्रभु की वचन को हम अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे हम लोग। जब मैं बाइबल खोलता हूँ तो मेरे आंखों में नींद आती है, जब मैं बाइबल खोलता हूँ तो मुझसे आलसी आता है, जब मैं बाइबल खोलता हूँ तो कुछ ना कुछ एक रुकावट को लेके आता है प्रियो। और तीसरी बात है, ऐसे समय के अंदर जब छलनी के समय के अंदर शैतान हमारे जीवन से संगति से हमको दूर लेके जाना चाहता है प्रियो, है ना। ऐसे समय में अगर हम उसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्यों के द्वारा ऐसे छानने के समय में ऐसे ऐसे हष्ट पुष्ट दाना को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए और अनंत हमारे लाभ के लिए हमको प्रभु बचाता है। क्योंकि ऐसा छानने के समय के अंदर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जो पंखा है, वो पंखा को इस्तेमाल करता है और उस पुष्ट और बहुमूल्य दाना को प्रभु क्या करता है, उनको अलग करता है। इसीलिए अगर उसको हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर पढ़ते हैं, इसीलिए मेरे आज्ञा से इजराइल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसा वो अपनी चलनी में चला जाता है। और प्रियो हमारे जीवन में, है ना, एक और बात हमको यहाँ पर सीखना है इस पाठ के अंदर। क्योंकि खलियान में जो दाना का जो ढेर है ना, हम जब जैसे जमीन से हम लोग खलियान में लेके आते हैं, अपने अन्नों को लेके आते हैं, धान को या गेहूं को या जौ को लेके आते हैं, उसको लाने के खलियान में उसको तो निकालने के बाद में उस दाने के ढेर में सब के सब दाना अच्छा नहीं होता है। हाँ, उसमें सब के सब दाना उसमें अच्छा भरा हुआ नहीं रहता है, उसमें कोई खराब भी रहता है, उसमें कोई सड़ा हुआ रहता है ना। सो
ऐसे समय के अंदर उस खलिहान में रखे हुए ढेर लगाए हुए दाना के उसको उसको निकालने के लिए, अच्छे दाना को निकालने के लिए या उसको अच्छे दाना को अलग करने के लिए उसमें क्या करना है, वे बोलते हैं उसको छानने का जरूरी है वहां पर। इसीलिए वहां पर है ना, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे छाननी को प्रभु जब छानता है तो हमारे जीवन में क्या होता है, वो परमेश्वर की है ना, अगर हम उसमें हम इच्छा में हम बने रहते हैं तो हम और आप है ना, प्रभु का जो अपनी महिमा के लिए और हमारी अनंत लाभ के लिए तैयार करता है उसमें हम लोग भागी हो सकते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो जो छानने की प्रतिक्रिया के अंदर उस छलनी में केवल पुष्ट दाना ही रहेगा। उसमें चाफ या तो उसका भूसा उसके अंदर नहीं रहता है। तो अब और हम आगे वहां पर पढ़ते हैं वहां पर कि परमेश्वर के पुष्ट दाना के सुरक्षा के लिए वहां पर एक वायदा है। ये आज हमारे पाठ जो है, हमारा जो आज प्रार्थना का जो पाठ है, प्रार्थना का जो विषय है वो है कि ऐसे छन्ने के समय में, जब चालने के समय में परमेश्वर के एक वायदा है। किसके लिए वायदा है वो पुष्ट दाना के लिए, उस हरा भरा दाना के लिए, अच्छे दाना के लिए वहां पर एक वायदा है। वो वायदा क्या है? वो वायदा यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर नहीं गिरेगा। पर इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, yet shall not the least grain fall upon the earth। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हमको चालता है, परमेश्वर हम जब को छानता है, परमेश्वर हम जब को परीक्षा करता है, ये बहुत ही टेरेबल है, बहुत ही ये बहुत ही ये क्या बोलते हैं, एक पेन प्रोसेस है, ये बहुत तकलीफ की दे की बात है ये। हाँ, और वहां पर और एक बात यहाँ पर कहता है, यहाँ पर वचन में कि मेरे आज्ञा के अनुसार इस्राएल घराना को सब जातियों में, परमेश्वर का ये नियम है, परमेश्वर का ये सिस्टम है कि परमेश्वर के हरेक जगह पर, हरेक स्थान पर हमको छानता है, हमको चालता है हमारे जीवन के अंदर। इसीलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग कि God shifted them in all the place among all the nations, है ना, सारी जातियों के बीच में परमेश्वर ने यहाँ पर इजरायलियों को चाल रहा है, छान रहा है, यहाँ पर जैसा गेहूं को चालते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रियो, हमारे लिए ये वायदा है, हमारे लिए खुशी की बात है कि वहां पर चाहे वो छोटा दाना हो, चाहे वो हल्का दाना हो, चाहे वो सूखा दाना हो, कोई भी परमेश्वर के अनुमति के बिना वो ग्राउंड पे, वो जमीन पर नहीं गिरेगा। एवरी इंडिविजुअल बिलीवर, हर एक विश्वासी, चाहे छोटा विश्वासी हो, चाहे बड़ा विश्वासी हो, चाहे वो कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, प्रभु के दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है। आज हम जब ऐसे परिस्थिति के अंदर है प्रिय भाई बहनों, आज संसार में, देश में, हर जगह में क्या है, एक समस्या है, कठिनाई है, एक अराजकता फैला हुआ है संसार के अंदर। आज हम विश्वासी के जीवन में कई प्रकार के परेशानी है, कई परिवार में बीमारी के कारण है, कई परिवार में कमी घटी कारण है, कई प्रकार में भिन्न भिन्न प्रकार के आज इस प्रकार के जो परीक्षा से या शोधना से या एक समस्या से या कई प्रकार की एक यातना के द्वारा आज हम गुजर रहे हैं प्रियो। लेकिन इस बात को हमको जानना है कि परमेश्वर के हाथ में अगर हम लोग हैं तो कोई भी, चाहे छोटा दाना हो, चाहे बड़ा दाना हो, चाहे सूखा दाना हो, कोई भी हम और आप नहीं गिरेंगे, हम और आप नीचे भूमि में नहीं गिरेंगे। हमको बने रहना है, हमको प्रभु से प्रार्थना करना है। जिस तरह एक चरवाहा जो है अपनी भेड़ों को नहीं खोता है, वैसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने बहुमूल्य खून से खरीदे हुए लोगों को, अपनी जाति को प्रभु नहीं खोता है। जिस तरह एक ज्वेलरी एक जो डायमंड को नहीं खोता है प्रिय भाई बहनों, उसी तरह आज हमारा परमेश्वर भी जो अपनी बहुमूल्य लहू से खरीदा गया है ना, हमको प्रभु अपने हाथों से कभी जाने नहीं देता है। जिस तरह एक माँ जो है अपने बच्चे को नहीं भूलता है, उसी तरह परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। जिस तरह प्रिय भाई बहनों, इसी तरह परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग आज हम और आप आज भिन्न भिन्न जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हमारे जीवन में समस्याएं, तकलीफें, कठिनाई है। लेकिन इस बात को हमको जानना है कि एक भी छोटा सा गेहूं भी भूमि पर नहीं गिरेगा परमेश्वर के अनुमति के बिना। इसीलिए हमारे जीवन में
है ना। हमारे जीवन में हमको एक काम करना है। हाँ, हम उसको पढ़ेंगे भजन की किताब 38 चैप्टर। इसीलिए प्रियो, हमारे जीवन में हमको एक ही काम करना है। हाँ, हमको एक काम कर, वो क्या काम करना है, हमको क्या प्रार्थना करना है आज? Psalm 38 चैप्टर वर्स 21। Psalm 38 वर्स 21। हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे, हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। आज ये प्रार्थना हमको हमेशा करना है, क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी इस प्रकार का प्रार्थना अक्सर हम कभी करते हैं जब हम लोग दुख में होते हैं, हम लोग ट्रायल में, टेम्पटेशन में या कठिनाई में होते हैं। ऐसे समय में केवल हम लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे भूल मत, हे यहोवा, मुझे छोड़ ना दे, हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर ना हो। ये प्रार्थना हम कभी करते हैं हम लोग जब हमारे जो समस्या आती है, तकलीफ आती है, कठिनाई आती है। लेकिन नहीं, भजन करता के आज इस दाऊद के भजन के अनुसार ये प्रार्थना हमारे जीवन में अक्सर, हमारे जीवन में प्रतिदिन हमको करना है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम उनके हाथों की हम लोग भेड़े हैं। हम लोग, हमारा जीवन में हमको हमेशा प्रार्थना करना है, ओ प्रभु, मुझे मत भूलिए, है ना। कोई भी समय, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं होता है जब हमको आपको प्रभु की जरूरत नहीं। हम कमजोर हैं, हम दुर्बल हैं, हम कमी घटी में हैं, है ना। इसीलिए आज हमारे जीवन में ये भजन संहिता 38 चैप्टर वर्स 21 प्रार्थना हमको डेली करना है। सवेरे, शाम को, दोपहर को, रात को हमको करना है। हे प्रभु, हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे, हे मेरा परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। हाँ, प्रभु हमको सहायता करे हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु का प्रतिज्ञा है कि एक भी दाना, चाहे वो, है ना, चाहे वो छोटा दाना हो, चाहे बड़ा दाना हो, चाहे सूखा हुआ दाना हो, दाना क्यों ना हो, परमेश्वर के अनुमति के बिना हमारे एक भी दाना भूमि पर नहीं गिरता है। इसीलिए आज हमारे जीवन में इस बात को हमको जानना है कि आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं आज मेरे जीवन में, हाँ, परमेश्वर की अनुमति के द्वारा मेरे जीवन में आया हुआ। इसीलिए हमको प्रभु के हाथ में हमको बने रहना है, हमको प्रार्थना करते रहना है, हमको संगति में हमको बने रहना है, और हमको वचन को पढ़ते रहना है। हमारा काम है ना। पहली बात तो हमें हर समय हमको प्रार्थना करना है। दूसरी बात, हमें हमेशा प्रभु के वचन को ध्यानमन करना है, क्योंकि अगर जब मेरे जीवन में प्रार्थना का जीवन है, अगर वचन नहीं पढ़ता हूँ, तो उसमें भी कोई लाभ नहीं हमारे लिए है। हमें तीनों काम हमारा जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। प्रार्थना करना हमारा जरूरी है हमारे जीवन के अंदर, साथ साथ में हमें और आपको वचन को ध्यानमन करना, वचन को सुनना, वचन को समझना भी जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। और तीसरी बात है, हमें और आपको संगति में हमको बने ही रहना है, जितना हो सके, चाहे ऑनलाइन में हो, हाँ, चाहे ऐसे फिजिकल तरफ इकट्ठा होते हो, है ना, जितना हो सके हमको आपको संगति में हमको बने रहना। अगर नहीं बने रहेगा, अगर मेरे जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, अगर मेरे जीवन वचन को मैं नहीं पढ़ता हूँ मेरे जीवन के अंदर, और मैं संगति में नहीं हूँ मेरे जीवन के अंदर, तो प्रियो, मैं और आप उस हल्के भूस की तरह, मैं और आप उस एक हल्के भूस की तरह उस छन्नी के समय में हम लोग क्या करेंगे, उड़ जाएंगे हम लोग। इसीलिए उस हमारे जीवन के अंदर, हाँ, प्रभु हमको सहायता करे हमारे जीवन के अंदर, कि ऐसे समय में हमारे जीवन के अंदर क्या करना है, उसमें हमको बने रहना है। इसीलिए यहाँ पर एक वचन हम पढ़ के हम लोग फिर प्रार्थना में हम लोग प्रवेश करेंगे। हाँ, भजन संहिता की किताब 38 चैप्टर उसका 21 वर्स को मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे, हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु हमको सहायता करे। आज हम हर विश्वासी, हर एक परिवार, है ना, हमारा दुख में है, हम तकलीफ में है, समस्या के अंदर है, लेकिन तीन बात हमारे जीवन जरूरी है। पहला बात है हमको प्रार्थना करना है, दूसरी बात है हमको वचन को ध्यानमन करना है, पढ़ना है, सुनना है, उसको उस पर चलना है, और तीसरी बात, हम और आपको संगति में हमको बने रहना है। तब जाके हम और आप पुष्ट दाना के नाई, है ना, उस भरा हुआ दाना के नाई, अगर जितना भी उसमें अगर हवा चले, तूफान चले, शैतान पूरा छालनी लेके हमको छानने के लिए बैठे, लेकिन परमेश्वर, है ना, अपनी सामर्थ्य हाथों से हमको क्या करता है, शैतान के उन छलनी से हमको बचाते हुए, है ना, हमको आपको, चाहे मैं छोटा हूँ, चाहे मैं बड़ा हूँ, इंडिविजुअल हर एक विश्वासी प्रभु की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है ना। इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको अपने बहुमूल्य खून से खरीदा हुआ है।
इसलिए कहीं भी हम अपने आप को छोटा हमको नहीं आंकना है। मैं छोटा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं। हर एक विश्वासी, है ना? हर एक विश्वासी प्रभु की दृष्टि में क्या है? बहुमूल्य है, क्योंकि प्रभु का प्रतिज्ञा यहाँ पर है ना, स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक भी दाना, मैं इसको पढ़ के फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। एक भी दाना, है ना? मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसे चला जाएगा जैसा अनाज चल में चला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर नहीं गिरेगा। Yet shall not the least grain fall upon the earth। प्रभु की अनुमति के बिना कोई भी हम लोग नहीं गिरेंगे। प्रभु हमको सहायता करे। हम हमें हमें उनके संगति में हमको बने रहना है, वचन में बने रहना है और प्रार्थना में करते रहना है। तो हम और आप भी ऐसा छनने के समय में ऐसा ऐसा कभी भी हम लोग जमीन पर नहीं गिरेंगे, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ में, प्रभु की प्रतिज्ञा हमारे साथ में है। क्योंकि प्रभु का प्रतिज्ञा हमारे साथ में, क्योंकि हमारा परमेश्वर, है ना, प्रतिज्ञा करने में विश्वास योग्य है और प्रतिज्ञा पूरा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर हमारा प्रभु हमारे साथ में। इसलिए प्रभु को सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से। क्या प्रार्थना करना कि हे प्रभु, जैसा दाऊद ने प्रार्थना किया साम 38 21 में, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, हम भी प्रार्थना करें प्रभु। हर समय प्रार्थना करना प्रभु से, हम हर समय जब भी हमको प्रार्थना करना है, ये सब प्रार्थना करना है। हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे, हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। क्योंकि हमें और आपको, हमारा परमेश्वर को हर समय, हर एक एरिया में हमें उनका जरूरत है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करें, है ना? इस छोटे से वचन में प्रभु आशीष दे। Brother Gabriel, can you